ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसा कि हम जानते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश के 9,500 राज्यों में यह गीता प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य यह है कि यह गीता का संदेश जन जन तक पहुंचे, विशेष रूप से स्कूल के विद्यार्थियों के पास। पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा कि किस प्रकार से गीता के जो केंद्र बिंदु हैं उसको प्रसारित किया गया था, और यह आपको सहायता करेगा आपका जो प्रतियोगिता है उसके प्रश्नों का उत्तर देने में। तो आप यह वीडियोस और पुस्तिका को लेकर प्रतियोगिता की तैयारी कर सकते हैं। आज सत्र के 6ठे वीडियो में हम चर्चा करेंगे नरक के 3 द्वार के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक कहा गया है। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 21 में भगवान अर्जुन को कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभस तस्माद् एतत् त्रयम् त्यजेत्। श्री भगवान अर्जुन को कहते हैं कि काम, क्रोध एवं लोभ यह नरक के 3 द्वार हैं। इसलिए एक बुद्धिमान मनुष्य को इन तीनों का तुरंत त्याग करना चाहिए। तस्माद् एतत् त्रयम् त्यजेत्, इनको त्यागना चाहिए। हम इस संपूर्ण जगत में देख सकते हैं कि दुनिया में जितने भी अपराध हो रहे हैं, जितने भी लोगों के बीच परेशानियां हैं, वो मुख्य रूप से इन 3 अनर्थों की वजह से हैं, जो कि हैं काम, क्रोध तथा लोभ। काम और प्रेम, इनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। काम का अर्थ है हमारी भौतिक इच्छाएं, जिससे हम दूसरों का शोषण करना चाहते हैं, और वहीं प्रेम, जहां हम दूसरों की सेवा करना चाहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के श्लोक क्रमांक 62 और 63 में इसकी चर्चा की गई है। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, ध्यायतो विषयात् पुंसा संगस्तेषु उपजायते। यहां बता रहे हैं काम की इच्छा कैसे होती है। ध्यायतो विषयात् पुंसा, ध्यान करने से, निरंतर किसी वस्तु पर ध्यान करने से और उसके संग की अभिलाषा रखते हुए काम की इच्छा जागृत होती है। उसके पश्चात संगस्तेषु उपजायते, उससे संग करने की इच्छा आती है। संगात संजायते काम, और उस संग की अभिलाषा से कामेच्छा उत्पन्न होती है, और फिर उस काम से कामात क्रोध अभिजायते, उस काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्योंकि अगर हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारा काम अगर पूर्ण नहीं होता है, उससे हमारे अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है। और वहीं अगर हमारी कामेच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, तो हमारे अंदर अत्यंत लोभ की प्रवृत्ति जन्म लेती है। और इसी लोभ की वजह से कभी भी कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि लोभ की कोई सीमा ही नहीं है। अगर हम इस काम, क्रोध और लोभ से मुक्ति चाहते हैं, तो हमें आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाना पड़ेगा। हम इस जगत में देखते हैं किस प्रकार स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, महाविद्यालयों में छात्र जो हैं वो किस प्रकार अनियंत्रित हैं।
काम वासना को लेकर, क्रोध को लेकर और लोभ को लेकर अनेक उदाहरण हमारे सामने आते हैं। विवरण इसका हम नहीं करेंगे, लेकिन समझने वाली बात यहां पर यह है कि आध्यात्मिक जीवन का पालन करने के बगैर इन तीनों अनर्थों पर नियंत्रण पाना कदापि संभव नहीं। अब वो नियम क्या है? वो नियम आज हम सीखेंगे, वो है ABC रूल। ये ABC रूल क्या है? A फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन का अर्थ है संग। ऐसे साधु पुरुषों का संग करना, ऐसे साधु पुरुषों का संग करना जो कि शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन अपने जीवन में करते हैं। साधु का अर्थ यह नहीं कि वो केवल गेरुआ वस्त्र पहने। साधु का अर्थ है जो भगवत गीता के सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन यापन करें। ऐसे लोगों का संग करना, व्यवहारिक रूप से अच्छे लोगों का संग करना, अच्छे छात्रों का संग करना। दूसरा B स्टैंड्स फॉर बुक्स। बुक्स का अर्थ है शास्त्र पढ़ना, ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पढ़ना जिससे हमें जीवन में मार्गदर्शन मिले, ना कि ऐसी किताबें पढ़ना जिससे हमारे अंदर उत्तेजना पैदा हो। तीसरा C स्टैंड्स फॉर चैंटिंग। भगवान के नाम का जप करना, क्योंकि अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो उस ध्वनि से हमारा मन काफी शांत और संयमित हो जाता है। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम इन 3 अनर्थों से बचना चाहते हैं तो हमें हमेशा आध्यात्मिक जीवन का पालन करना पड़ेगा और उसके अतिरिक्त कोई भी उपाय नहीं है। वापस से मैं पुनरावृत्ति करता हूं। A स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन, B स्टैंड्स फॉर बुक्स या ग्रंथ पढ़ना, श्रीमद् भगवद गीता जो कि हमारे एक वैदिक ग्रंथ है। C स्टैंड्स फॉर चैंटिंग, भगवान के नाम का जो है जप करना। और हम इस जगत में देखते हैं कि अगर किसी को अत्यंत क्रोध, अत्यंत लोभ और अत्यंत काम वासना होती है तो किस प्रकार केवल एक ही अनर्थ इतने बड़े संगीन अपराधों को जन्म देता है। हम देखते हैं कभी भी इतने संगीन अपराध होते हैं, क्यों? क्योंकि कोई अत्यधिक क्रोधित हो गया था, अत्यधिक काम वासना में आ गया था, या अत्यधिक लोभ किसी को हो गया था। दुनिया में जितने भी संगीन अपराध हो रहे हैं, अगर हम विचार करें तो इन 3 अनर्थों को केंद्र में रखकर ही हो रहे हैं। काम, क्रोध तथा लोभ, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन से ही इन पर संयम पाना संभव है। हम देखते हैं किस प्रकार आधुनिक समय में चाहे छात्र छात्राएं अत्यधिक क्रोध के कारण क्या क्या करते हैं। आधुनिक समय में देखा जा रहा है कि छोटे बच्चे भी हैं, अगर उनको फोन न दिया जाए तो इतना अत्यधिक क्रोध करते हैं कि खुद का शोषण कर लेते हैं, खुद को हानि पहुंचाते हैं। युवा बालक बालिकाएं प्रेम संबंध में आकर काम वासना से इतना पूरित हो जाते हैं, इतना त्रस्त हो जाते हैं कि अपने हाथों की नसें काट लेते हैं। तो हमें चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन का पालन करने के साथ हम हमारी ये जो अनर्थ हैं भगवान की सेवा में इनको नियोजित किया जाए। एक बहुत विशिष्ट उदाहरण इस संदर्भ में आता है जो कि है श्री हनुमान जी का। अभी हम सब जानते हैं हनुमान जी रामायण के मुख्य पात्र हैं, रामायण के नायक हैं, हमारे हीरो हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी क्रोध किया। उन्होंने भी क्रोध किया, बिना क्रोध के लंका को जलाना संभव ही नहीं था। लेकिन हमें देखना चाहिए कि उन्होंने क्रोध क्यों किया, उनके क्रोध करने का उद्देश्य क्या था। स्वयं की इंद्र तृप्ति नहीं, इसलिए क्रोध नहीं किया कि उनको कुछ सामान नहीं दिया गया। उन्होंने क्रोध इसलिए किया क्योंकि भगवान की धर्म पत्नी माता सीता को रावण उठाकर ले गया था और रावण वापस करने के लिए उन्हें तैयार नहीं था। भगवान की सेवा के लिए हनुमान जी ने क्रोध किया। तो अगर हमें क्रोधित होना भी है तो हम केवल भगवान की सेवा के लिए इसका उपयोग करें। अगर हमें लोभी होना भी है तो हम भगवान की सेवा के लिए इसका उपयोग करें। हनुमान जी इसके प्रमुख उदाहरण, आदर्श उदाहरण हमारे जीवन में है। हनुमान जी से हमें यह सीखना चाहिए। और आध्यात्मिक जीवन का जितना तीव्रता से हम पालन करेंगे उतने ही हमारे चरित्र में शक्ति आएगी इन अनर्थों से बचने की। शास्त्रों में उदाहरण आता है एक बहुत ही महान संत श्रील हरिदास ठाकुर का।
एक बार हरिदास ठाकुर अपने निवास स्थान पर, जहां पर उनकी एक पर्णकुटी थी, वहां पर बैठकर अपने हरिनाम का जप कर रहे थे। तो वहां पर उस समय के तत्कालीन मुसलमान शासक रामचंद्र खान ने हरिदास ठाकुर का अपमान करने के लिए एक वेश्या वहां पर भेजी, जो कि हरिदास ठाकुर को उत्तेजित करने के लिए आई थी। तो वहां बैठकर वो हरिदास ठाकुर के समक्ष बैठी रही, लेकिन हरिदास ठाकुर अपने हरिनाम के जप में इतने संलग्न थे, उन्होंने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और हम कहानी में देखते हैं कि कुछ दिनों के पश्चात वह वेश्या खुद ही उसका हृदय में परिवर्तन हो जाता है और वह खुद हरिदास ठाकुर की शरण लेकर नाम जप प्रारंभ करती हैं और खुद ही एक भक्त बन जाती है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान के भक्त ऐसी कामोत्तेजनाओं से परे पहुंच जाते हैं। तो भगवत गीता के माध्यम से हम ये जो 3 अनर्थ हैं, काम, क्रोध तथा लोभ, इसके परे पहुंचेंगे और हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि यह आपको आपकी परीक्षा में मददगार साबित होगा। हरे कृष्णा।